आज 21 अगस्त है। मैं हूं विशाल आजम। हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी की है और चीन से भी ईरान के साथ कारोबार कम करने को कहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जो देश, जो मुल्क और कंपनियां ईरान से कारोबार जारी रखेंगी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ईरान ने इस धमकी को पुरानी और नाकाम नीति बताते हुए खारिज कर दिया है। तुर्की, मिस्र और कतर ने गजा में हाल के इस्राएली हमलों की निंदा की है और कहा है कि इससे जंग खत्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। मिडिल देशों के मुताबिक, यानी जितने भी मीडिएटर देश थे मुल्क, उनके मुताबिक मंगलवार से हुए हमलों में कम से कम 16 फलस्तीनी मारे गए हैं। हमास और इजराइल के बीच इस बात पर अब भी बड़ा एक मतभेद है कि पहले हथियार डाले जाएं या पहले इजरायली सेना गजा से पीछे हटे। गजा सिटी में 50 फलस्तीनियों का सामूहिक जनाजा हुआ, जिसकी लाशें हाल में मलबे से निकाली गई थी। इन 50 लोगों की इज्तिमाई तौर पर इन्हें तदफीन अमल पूरा किया गया। इस खबर एजेंसी के मुताबिक ये लोग 3 खानदानों से जुड़े थे और जंग के दौरान मारे गए थे। ये घटना गजा के लंबे वक्त से जारी तबाही और आम लोगों पर पड़ रहे असर को फिर सामने लाती है। सीरिया के अबू अल दोहर एयरबेस पर इस्राएली हमले के बाद इसराइल और तुर्की के बीच कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल का कहना है कि वहां तुर्की सैनिकों की मौजूदगी की तैयारी हो रही थी, जबकि तुर्की ने इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका अब दोनों मुल्कों के बीच टकराव रोकने के लिए बातचीत और एक नया संपर्क तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े वित्तीय नेटवर्क यानी फाइनेंशियल नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस तंजीम को ईरानी हुकूमत और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के लिए काम करने वाला संगठन बताया है और साथ ही कहा है कि इस कदम से वॉशिंगटन और ईरान के जो हिमायती संगठन उनके बीच तनाव और बढ़ सकता है। हॉर्मुज से तेल और दूसरी चीजें ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही अभी भी बहुत कम है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में लगातार गतिरोध बना हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार को सिर्फ 9 कमोडिटी जहाज इस रास्ते से गुजरे। हालांकि ट्रैकिंग आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। दुनिया को डर है कि यहां लंबे वक्त तक रुकावट रही तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के कशीदगी की वजह से जुमे को भी तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और ब्रेंट क्रूड करीब $93.82 फी बैरल पर पहुंच गया है। इस हफ्ते ब्रेंट में 7% से ज्यादा और अमेरिकी WTI में 8% से ज्यादा इजाफा हुआ है। बाजार को डर है कि ईरान अमेरिका कशीदगी अगर लंबी चली तो सऊदी अरब, इराक, UAE और कुवैत से तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। लेबनान और इसराइल के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बावजूद सदर्न लेबनान में हिंसा का खतरा बना हुआ है। इससे पहले इजरायली हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और औरतें भी शामिल थी और यह सीजफायर के बाद के सबसे घातक हमलों में से एक था। हिजबुल्लाह के हथियार और सदर्न लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी अब भी सबसे मुश्किल मुद्दों में से शामिल है। अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबी ने इजरायली बाशिंदों से फलस्तीनी अमेरिकियों की जमीन पर कब्जा नहीं करने को कहा है। उन्होंने ऐसे कदमों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है। यह मामला वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार यानी उसको एक्सटेंशन देना और फलस्तीनी जमीन पर बढ़ते तनाव के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। यमन के हौसी लड़ाकों की जो सरगर्मियां हैं उसने लाल सागर में यानी कि रेड सी में जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी फिक्र बढ़ा दी है। एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया रिपोर्ट में हौसियों के मिसाइल हमलों और इससे बंदरगाहों और जहाज़ों पर पड़ रहे असर का जिक्र किया गया है। हॉर्मुज के साथ लाल सागर और बाबल मंदब में तनाव बढ़ा तो इसका असर तेल व्यापार और दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।